सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। देखिए अगली जो आप लोगों की प्रश्नावली 8.3 है उसमें आप लोगों का है पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। आप लोगों को लिखना है, ये बहुत ही सिंपल है। आप लोगों का 7-8 प्रश्न है, 7-8 आप लोगों के फॉर्मूले हैं। जैसे आप लोगों का दिया जाएगा आपका, देखिए साइन 90 माइनस मान लेते हैं थीटा, है कि नहीं। साइन क्या होगा 90 माइनस थीटा। इसके बाद क्या होगा आपका, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा। इसके बाद टैन 90 माइनस थीटा। इसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा। इसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा। बस इतने ही आप लोगों के हैं, इनका बस यही आपका फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, जहां पर अगर आपका आया 90 माइनस थीटा, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए साइन 90 माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूं। देखिए ठीक साइन के बाद क्या आता है आपका, कॉस आता है ना। तो बस आपको क्या करना है कि साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे आप क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा की जगह फिर क्या लिख देंगे, साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। बस आप अपना ध्यान रखें, जहां पर 90 माइनस थीटा आएगा तो यहां पर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है। और जहां पर कॉस 90 माइनस थीटा है वहां पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा हो जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, फिर कॉट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए कॉट थीटा। अब फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा। क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा। केवल और केवल आप लोगों का यही आप लोगों का 6 फार्मूले हैं और इस फार्मूले पर पूरा आप लोगों का जो सवाल है खत्म हो जाएगा। एक चीज और आप समझ लीजिए कि भाई कि पूरक कोण क्या होता है कि नहीं है। पूरक कोण का मतलब जैसे इसमें आपका क्या है 90 माइनस थीटा है कि नहीं है भाई। साइन का 90 माइनस थीटा है और ये क्या है आपका थीटा है। तो इन दोनों का जो अगर हम योग करेंगे तो कितना आएगा, है कि नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। क्या है, पूरक है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो थीटा थीटा कट जाएगा, मतलब योग कितना आएगा, 90 अंश आया ना। तो ये जो कोण है एक दूसरे के क्या है, आपके पूरक हैं। समझ में आया कि नहीं है, ये बात समझिएगा। इसका और इसका अगर हम योग करेंगे तो इसका योग हमेशा क्या आएगा आपका, 90 अंश आएगा। इसका और इसका योग करेंगे तब पर भी आपका क्या आएगा, 90 अंश। तो ये दोनों का योग अगर 90 अंश आ रहा है, इसका मतलब यह और ये आपस में एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। समझ में आएगी नहीं बात है? पूरक मतलब कि ये कोण और ये कोण आपका हुआ, इन दोनों का जो योग होगा कितना आएगा आपका, 90 अंश आएगा। तो हम ये बोलेंगे कि भाई दो कोणों का अगर योग कितना आया, 90 अंश आएगा, तो ये कोण इस कोण का क्या है, एक पूरक कोण है। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर आपको ये जानना हो कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही क्यों होता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग जानते हैं। जैसे मैं मानता हूं ये कि देखिए मैं समकोण त्रिभुज बना लेता हूं, है कि नहीं है। ये मैं समकोण त्रिभुज बना लिया, मान लेते हैं आपका ABC। तो ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा भाई। मान लेते हैं ये वाला जो कोण है मेरा क्या है आपका, थीटा है कि नहीं। ये वाला जो कोण है मेरा क्या है आपका, थीटा है। तो अगर इसके सामने वाली ये वाली जो भुजा होगी क्या होगी आपकी, लंब होगी। होगी कि नहीं होगी। और ये क्या होगा आपका, आधार होगा। और ये क्या होगा आपका, कर्ण होगा। हो जाएगा ना। और दूसरा मैं क्या करता हूं, देखिए एक और भी समकोण त्रिभुज मैं बना लेता हूं, इसका भी मैं नाम देता हूं, देखिए ABC। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका थीटा है कि नहीं है। मैं क्या करता हूं, इसके सापेक्ष लिखता हूं। देखिए तो यही साइन क्या होता है आपका, देखिए लाल बटे क्या होता है आपका, कक्का, है कि नहीं है। तो अगर मैं बोलूं भाई साइन थीटा, मैं क्या कर रहा हूं, साइन को निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, साइन को निकाल रहा हूं किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो मेरा क्या होगा, देखिए साइन थीटा, ये लंब क्या है आपका, देखिए BC। क्या है आपका, BC बटा के क्या हो जाएगा आपका, AB। लंब आधार क्या है आपका,
सॉरी साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है आपका कर्ण होता है ना, तो कर्ण क्या है आपका देखिए AC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत है? दूसरा मैं क्या करूंगा देखिए साइन थीटा हो गया, इसके बाद मैं लिखूंगा देखिए कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा के सापेक्ष। भाई थीटा के सापेक्ष तो कॉस में क्या होता है देखिए आधार बटा के कर्ण, तो आधार क्या है आपका देखिए AB, कर्ण क्या है आपका देखिए AC। ये हो जाएगा आपका देखिए समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए tan थीटा। क्या हो जाएगा देखिए tan थीटा, तो tan थीटा में क्या होता है अब लंब बटा के आधार, तो क्या हो जाएगा आपका देखिए BC बटा के AB। भाई लंब बटा के आधार यही ना हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका देखिए cot थीटा, तो cot थीटा की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आधार बटा के लंब, तो हो जाएगा देखिए आपका AB और बटा क्या हो जाएगा आपका AB बटा क्या हो जाएगा आपका देखिए BC हो जाएगा। इसे मैं समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ, इसे मैं समीकरण नंबर में 4 मान लेता हूँ, ठीक है ना। इतने चीज़ों को मैंने निकाला है, ठीक है ना। मैं 1 2 को निकाल करके आप लोगों को बता देता हूँ कैसे आता है, बाकी आप समझ लेंगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत है। अब मैं क्या करता हूँ देखिए भाई मैं साइन थीटा का मान पूरा मान लिखा, भाई इसके सापेक्ष मैंने निकाल लिया, है कि नहीं। अब मैं क्या करता हूँ देखिए कॉस, भाई साइन मतलब जो है ना भाई थीटा के सापेक्ष नहीं, अब मैं ये वाला जो कोण है C के सापेक्ष में निकाल लेता हूँ। कोई दिक्कत है? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा देखिए दूसरा इसमें लगाऊंगा देखिए कि साइन मुझे चाहिए C के सापेक्ष चाहिए, तो C के सापेक्ष ये वाला क्या होगा देखो, इसके सामने वाला भुजा ये वाला लंब होगा, ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो साइन C बराबर क्या होगा लंब क्या हो जाएगा आपका देखिए AB और बटा क्या हो जाएगा AB बटा क्या हो जाएगा AC, AB बटा क्या हो जाएगा आपका AC। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं है? एक बात बताइए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है 180 होता है कि नहीं होता है। तो आप जानिएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ देखिए कि कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बातों को। कोण A की जगह पे हमारा क्या है थीटा है कि नहीं है, प्लस B का मान तो आपका कितना है 90 अंश है, और प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा आपका 180, है कि नहीं है। अब मैं लिखूंगा देखिए थीटा और प्लस C बराबर हो जाएगा देखिए थीटा प्लस कोण C बराबर 180, और इस 90 को उधर भेजेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए थीटा और प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश। 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ कोण C की अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा 90 और माइनस का क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे बोलो। अब जरा बताइए जहां पर कोण C है, जहां पर ये C है उसकी जगह मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बोलो। तो लिख देंगे देखिए कि साइन C जहां पर मैं लिख दूंगा 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा देखिए आपका AB बटा के AC। कोई दिक्कत है? इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं आपका 5 मान लेता हूं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करता हूं अगला देखिए भाई साइन C मैंने लिखा, वैसे ही मैं क्या लिखूंगा देखिए कॉस C बराबर कॉस C मतलब क्या कॉस के सापेक्ष क्या हो जाएगा आपके आधार बटा के कर्ण, तो आधार क्या है आपका भैया BC और बटा के कर्ण क्या है आपका देखिए AC। तो C की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर BC बटा के AC, तो हो जाएगा आपका BC बटा के AC। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं 6 मान लेता हूं। साइन कॉस हो गया आपका tan में यहां पर आप देखिए tan 90 सॉरी tan क्या हो जाएगा देखिए C tan C, तो tan C के सापेक्ष क्या हो जाएगा लंब बटा के आधार। भाई tan में क्या है लंब बटा के आधार, तो लंब क्या है भैया आपका AB बटा के आधार क्या है भैया आपका BC। तो C की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा देखो tan 90, भाई C की जगह पे क्या मैं 90 माइनस थीटा तो लिख सकता हूं ना, तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा देखिए आपका AB बटा के BC। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं आपका 7 मान लेता हूं। एक बार गौर करिएगा आप लोग, ठीक है ना। गौर ये करिएगा कि जहां मैंने साइन थीटा लिखा है बराबर BC बटा के AC है कि नहीं है। गौर करिए कि साइन थीटा बराबर BC बटा के AC है कि नहीं है। अब इसमें देखिए इस वाले में देखिए कि BC बटा के AC किस में है, देखो देखो देखो
समीकरण 6 में जो है BC बटा के क्या है आपका AC है। तो जहां पर BC बटा के AC है उसके जगह पर मैं cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? बोलो, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? भाई कुछ नहीं करना, बस मुझे यहां पर क्या रख देना है, cos 90 माइनस थीटा। तो हम लिखेंगे, देखिए समीकरण 6 का मान, समीकरण 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रख देंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए भाई BC बटा के AC है, उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए cos 90 माइनस थीटा। हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं? देखो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यही तो आया है, अलग आया है। अब ध्यान से देखो, AB बटा के AC कहां पर है? देखो AB बटा के AC, देखो समीकरण कहां पर है, 5 में है ना, है कि नहीं है? तो हम ये करें कि समीकरण 2 का मान उठा करके अगर मैं समीकरण 5 में रख दूं तो, या समीकरण 5 का मान समीकरण में 2 में रख दूं तो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैं समीकरण 5 का मान अगर मैं समीकरण 2 में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, मुझे मिलेगा कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन 90 माइनस थीटा। बात समझ में आएगी नहीं है? अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर है cot थीटा, AB बटा के BC। अब इसमें देखो AB बटा के BC कहां पर है, AB बटा के BC। तो 7 का मान अगर मैं यहां पे रखूंगा, बस समझने का प्रयास करो, ठीक है ना? तो अगर मैं रखूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो cot थीटा बराबर क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा, है कि नहीं है? हो जाएगा नहीं है? तो इसी तरीके से जितना भी आप निकालना चाहेंगे पूरे मानों को आप लोगों को निकलता चला जाएगा। समझ में आएगा नहीं है? ये दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अगर भाई जहां पर AB बटा के AC है, AB बटा के AC है, उसके जगह पे मैं क्या cos थीटा यहां पर नहीं रख दूंगा तो हो जाएगा ना साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में नहीं? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, आप इसको बस याद करिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए साइन के आगे क्या होता है, देखो साइन का क्या होता है, cos होता है, अलग नहीं होता है। तो साइन का क्या हो जाएगा, cos, और cos 90 माइनस थीटा, फिर उसका उलट cos का क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा। tan का cot होगा और cot का tan हो जाएगा, sec का कोसेक होगा, कोसेक का समझ में आया? आपके पास जो है 3 उदाहरण आप लोगों को दिए गए हैं, और पूरे जो उदाहरण हैं इन्हीं फॉर्मूले की सहायता से क्या होंगे, आपके हल होंगे। और बहुत ही सिंपल उदाहरण है। देखिए जैसे हम उदाहरण नंबर 9 को हल करते हैं, ठीक है ना? उदाहरण नंबर 9 क्या है, देखिए tan 65 अंश, ठीक है ना? उदाहरण आपका जो है 9, देखिए क्या लिखा है, देखिए आपका tan 65 अंश बटा के क्या दिया है, देखिए cot 65 अंश। अब आपके पास 25 अंश, चलिए 25 अंश, ठीक है ना? 25 अंश आपका आ गया। अब आपके पास सामने एक स्थिति ये पैदा होती है कि हम कैसे जानेंगे कि ये इस फॉर्मूले वाला प्रश्न है, कैसे जानेंगे? सवाल होता है कि नहीं होता है? तो आप क्या करेंगे कि भाई ऊपर वाला जो दिया है और नीचे वाला दिया है, इन दोनों को आप क्या करो, जोड़ दो। क्या करो, जोड़ दो। अगर 90 अंश आएगा, क्या आएगा, अगर 90 अंश आता है तो इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है कि नहीं है? अब समझो tan क्या है, 65 अंश है, 25 है, तो 65 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 90 हो ही जाएगा, है कि नहीं? 65 5 70 20 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए किसी एक को आपको क्या करना है, 90 माइनस थीटा के रूप में कन्वर्ट करना है। सपोज जैसे tan को मैं चेंज करता हूं तो मैं लिख देता हूं tan, अब 65 अंश को मैं लिख सकता हूं नहीं, 90 माइनस ये 25, 90 माइनस क्या करेंगे, लिख सकता हूं। किसी एक को ही आपको चेंज करना है, ये नहीं कि ऊपर वाले को चेंज किया नीचे वाले को, नहीं, किसी एक को चेंज करो। तो tan को मैंने क्या लिखा, 65 अंश को सिर्फ मैंने क्या किया, 90 माइनस 25 लिखा। इनडायरेक्ट में तो मैंने 65 ही ना लिखा है, 90 में से 25 घटाओगे तो यही तो आएगा कि नहीं आएगा? अब बटा क्या हो जाएगा आपका, cot 25 अंश। अब मैंने 25 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मुझे क्या चाहिए, cot 25 चाहिए मुझे, क्या cot 25 चाहिए। तो ये जो नीचे वाला आपका दिया है ना, बस 90 में से यही जो नीचे वाला दिया उसी को घटा दो, आपको यही मिल जाएगा। समझ में नहीं है? अब देखो tan 90 माइनस 25 का मतलब क्या है, थीटा। तो देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, है कि नहीं है? यहां पर थीटा था इसलिए यहां पर cot थीटा हुआ। अब इस थीटा की जगह पे यहां पर क्या दिया है, बोलो 25 दिया, तो यहां पर लिख देंगे cot 25 अंश। अब बटा क्या हो जाएगा, नीचे तो cot 25 अंश ये है, आपस में कट जाएगा, बराबर क्या आएगा आपका, 1 आ जाएगा। तुम्हारे दिमाग में अगर ये बात आ जाए कि सर अगर मैं इसको न चेंज करके अगर मैं इसको चेंज करूं तो क्या मेरा मान आएगा,
अरे तब पर भी आएगा मेरी जान। क्या होगा आपका, यहाँ देखो tan 65 मैंने लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, कॉट को लिखो ही लिखो। अब क्या करोगे, 90 माइनस लिखोगे, क्योंकि 90 माइनस करोगे तभी तो 10 में बदलेगा ना। अब 90 माइनस क्या करोगे, ये तो 25 है, ऊपर वाला जो है अब क्या करोगे 65 कर दोगे, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा आपका 65 अंश, तो हो जाएगा देखो tan 65 अंश बटा क्या हो जाएगा आपका cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका tan 65 अंश। आपस में कट गया तो पर भी मान आपका क्या आया, एक आया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 9। अब देखिए 10वां वाला को हम कैसे चालू करेंगे। 10 में क्या बोला देखिए, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश हो, जहां 3a क्या है आपका एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करिए, ये ना बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, मतलब मुझे क्या दिया देखिए कि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश, यही ना दिया है। देखो इधर दिया है cos a माइनस 26 अंश, क्या मैं sin 3a को cos के पद में नहीं लिख सकता हूं? सोचिए, लिख सकते हैं ना भैया। जैसे मैं लिखता हूं साइन, जैसे cos थीटा है कि नहीं, cos थीटा को 90 माइनस थीटा दोनों तो आपस में बराबर है ना। तो जैसे यहाँ पर sin 3 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो sin 3 को मैं नहीं लिख सकता हूँ, देखो cos 90 माइनस 3a लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा sin थीटा, ये ना होगा। देखो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है 3a है कि नहीं है। तो वैसे ही मैं sin 3a को जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो cos 90 माइनस 3a मैं लिख दूंगा। यहाँ देखो 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा है कि नहीं है। तो sin थीटा की जगह मैंने cos 90 माइनस 3a लिख दिया, कोई गलती किया? sin 3a के ही बराबर लिखा। अब बराबर क्या लिखा, cos a माइनस 26 हुआ। देखने का प्रयास करिए, ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं यहां से cos को क्या करूंगा, काट सकता हूं। जब मैं काट दूंगा तो मुझे बचेगा क्या, देखो 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस का 26 है कि नहीं है, यही होगा ना। इस 3a को मैं क्या करता हूं, इधर भेज देता हूं, और ये माइनस 26 को मैं इधर लाता हूं, है कि नहीं। माइनस 3a को अगर मैं इधर भेजूंगा तो इधर क्या है आपका a है, क्या है आपका देखिए a है, और ये माइनस 3a जब उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 3a बराबर, ये 90 है, इधर तो 90 ही है तो मैं 90 लिख दूंगा। देखो ये माइनस का 26 है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का हो जाएगा। अब देखो a अब प्लस 3a कितना हो जाएगा आपका 4a बराबर 90 में 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बोलो 116 116 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखो 116 बटा के कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ से हमको a का मान कितना मिलेगा, देखो 4 दूना के 8 8 3 4 9 36 29 अंश, मतलब a का जो मान आपका आया कितना आया 29 अंश आया। यहाँ तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? अब क्या बोल रहा है देखिए, अगला वाला देखिए, लास्ट एक आपका उदाहरण क्या बोल रहा है देखिए 11 नंबर, बहुत इजी है। कह रहा है cot 85 अंश प्लस cos 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। मतलब यहां पर जो आपका क्या लिखा है देखिए cot 85 अंश अब प्लस क्या लिखा है देखिए cos 75 अंश, इसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ 0, इसको 0 अंश और इसको 0 से 45 अंश, यहां बोला 0 और 45 अंश के बीच में सिर्फ व्यक्त करना और कुछ करना नहीं है। तो एक बात बताइए, cot 85 अंश है तो मैं क्या लिखूंगा देखिए cot, मुझे 85 अंश को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे 90 में से ही तो घटाना है, घटाना है कि नहीं घटाना है, तभी ना हमको कम हो सकता है। तो हम ध्यान देंगे कि 85 अंश को क्या मैं 90 माइनस का 5 अंश नहीं लिख सकता हूं, हाँ या ना। वैसे ही मैं cos 75 अंश को भाई 90 में से अगर 75 घटाओगे तो कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना तुमको, 90 में से तुम क्या करो 75 को घटाओ, कितना आएगा 15 आएगा ना, तो तुमको बस लिख देना 90 माइनस का 15, जो आएगा वही लिख देंगे। अब देखो भाई cos 90 में से अगर मैं 5 घटाया हूं तो मैं 85 को क्या 90 माइनस 5 में नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला है 90 माइनस, तो इसको भी मैं 90 माइनस के टर्म में लिखेंगे और इसको भी 90 से माइनस के टर्म में लिखेंगे, तब ना ये 0 और 45 के बीच में आएगा। और कोई उपाय है नहीं है। तो अब बताओ cos 90 माइनस 5 अंश, मतलब cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या है sin थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ देखो sin थीटा की जगह पे क्या है 5 अंश, तो मैं sin 5 अंश प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या लिखूंगा देखो sin
साइन थीटा, साइन क्या हो जाएगा आपका 15 अंश। बस यही बोल रहा है। देखो अब ये दोनों मान, ये भी 5 अंश और ये 15 अंश 0 और 45 अंश के बीच में है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो यही बस बोला था कि इन दोनों को, इन मानों को 0 और 45 के अंश के बीच में दिखा दो। तो मैंने लिखा दिया भाई, इसके में कोई फर्क नहीं है। फिर मैं 90 माइनस 85 करूंगा तो फिर cos 85 आ जाएगा, है कि नहीं है। ये cot है कि cos है, ये cot 85 है ना, सॉरी तो ये cot 85 अगर आपका है तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए ये तो cos है, ये cot है, तो cot 85 की जगह मैं लिखूंगा, देखो cot 90 माइनस 5 अंश। तो cot 90 माइनस 5 अंश का मतलब क्या हो जाएगा, cot मतलब क्या हो जाएगा tan। तो यहाँ हो जाएगा देखिए tan 5 अंश और प्लस cos 90 माइनस 5 मतलब क्या हो जाएगा sin, sin 15। ये आपका आएगा, समझ में आया आपका उदाहरण। हम लोग इसी तरीके से प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए sin 18 अंश बटा के cos 72 अंश। पहला काम हमने क्या किया कि आपका अगर ये फॉर्मूला लगेगा 90 माइनस थीटा का, तो इनका ऊपर और नीचे का दोनों का योग कितना आएगा आपका, 90 अंश आएगा ही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं अगर 18 और 72 को जोड़ूंगा तो क्या मेरा 90 अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 2 10 7 1 8 1 9 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरा एक m बन गया कि देखो मुझे क्या करना है, sin 18 अंश हुआ, यहाँ पर cos 72 अंश हुआ, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, देखिए कि किसी एक को या तो 18 अंश को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखो, या तो 72 अंश को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखो, और कुछ नहीं करना है, केवल किसी एक को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। अब जरा अगर मेरा मन में आया कि चलिए मैं 18 अंश को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 18 अंश को मैं क्या लिखूंगा 90 माइनस थीटा। तो 18 अंश को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 90 में से अगर मैं 72 को घटाऊंगा तब मेरा 18 आएगा, हाँ या ना। तो क्या मैं 18 अंश को 90 माइनस 72 लिख सकता हूं, बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा, देखो साइन 18 अंश को मैं क्या लिख दिया 90 माइनस 72, अब बटा क्या हो जाएगा, देखो cos 72। यहां तक बात समझ में आया कि नहीं है। अब देखो साइन, अब देखो 90 माइनस 72, 90 माइनस थीटा के रूप में आया, तो देखो इसमें कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखा है, बराबर लिखा है cos थीटा। तो हमें कुछ नहीं करना है, मैं लिखूंगा देखो cos। अब देखो जहां पर 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा वाला यहां पर लिखा गया ना, सही बात है कि नहीं है। वहीं पर देखो इस थीटा के जगह पे इसमें क्या है 72 है, तो मैं क्या लिख दूंगा cos 72, है कि नहीं। नीचे आपका हो जाएगा cos 72, आपस में कट जाएगा, बराबर क्या आएगा 1 आएगा। अगर आपके मन में आया कि नहीं सर हमारा इच्छा है कि भैया इसको हम ना बदलें, हम इसको बदलना चाहते हैं, है कि नहीं है, दिल में दर्द सा जगा है, कांटा सा कहीं लगा है, मोहब्बत ये नहीं तो क्या है कि नहीं। तो चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपको इससे प्यार नहीं है, आपको नीचे वाले से प्यार है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, cos लिखेंगे, इससे न साइन को छोड़ना ना cos को छेड़ना है मुझे 72 को। अब 72 को मैं मतलब मैंने बोला ना कि या तो 18 को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखो, या तो 72 को 90 माइनस थीटा के लिखो। तो मैं 72 को क्या मैं लिख नहीं सकता हूँ 90 माइनस 18, अरे बोलो लिख सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा देखो 90 माइनस का 18, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखो करेंगे तो देखो साइन 18। अब देखो यहाँ इसमें देखो फॉर्मूले में cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखा है, देखो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा था इसीलिए वहां पर साइन का थीटा लगा दिया। अब इस थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या है 18 है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 18, काट देंगे दोनों बराबर होना है, तब पर भी तो वो नहीं आ रहा है, किसी तरीके से चालू कर सकते। अगला वाला देखो वैसे ही करेंगे, देखो tan 26 अंश है, तो 26 अंश, अब देखो इन दोनों को पहले जोड़ो, 64 और 26 जोड़ोगे देखो 90 आएगा ही आएगा, आया कि नहीं आया। तो मुझे या तो 26 अंश को 90 माइनस थीटा बस इसके रूप में लिखे, या तो 64 अंश। चलो मैं 26 अंश को लिखता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा 90 माइनस 90 में से मैं क्या घटाऊं कि 26 आ जाए, 90 में से अगर मैं 64 को घटाऊंगा ना तो मेरे को 26 मिलेगा। 26 को ना भैया मैं ऐसे बोल रहा हूं मेरे पास 5 रुपया है कि नहीं, और तुम बोलो नहीं मेरे पास 3 + 2 रुपया है, बात समझ में आया ना। बात दोनों एक ही है, या तो मैं डायरेक्ट 5 बोलूं या मैं बोलूं कि मेरे पास 3 रुपया और 2 रुपया है, भाई बात बराबर है ना। तो वही चीज है कि भाई 26 को मैं क्या 90 माइनस 64 बोलूं या तो मैं 26 बोलूं, बात वही है कि नहीं। तो बटा क्या हो जाएगा, देखो काट 64 अंश। तो भाई अब देखो लेकिन इसमें एक फॉर्मूला आ गया, क्या है देखो 90 माइनस, अगर मैं 26 को 90 माइनस 64 के रूप में लिखा तो इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो क्या है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या है cot थीटा। तो यहाँ पर लिख दूंगा देखो cot 64 अंश बटा के 64 अंश, कट जाएगा बराबर क्या आएगा आपका 1 आएगा, आया ना। अब देखो माइनस के टर्म में आया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ो,
इसको और इसको जोड़ो, 48 और 42 जोड़ेंगे तो क्या तुम्हारा 90 आएगा? है कि नहीं? किसी एक को, जरूरी नहीं कि मैं तुम इसको चेंज करूं, किसी एक को 90 माइनस थीटा के रूप में लिख दो। अब अगर मैं 42 को 90 माइनस थीटा के रूप में अगर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो cos 90 माइनस 48 को मैं लिख रहा हूं, तो 48 को 90 में से मैं क्या घटाऊं कि मुझे 48 आ जाए? तो 90 में से अगर मैं 42 को घटाऊंगा, यही वाला मनवा घटाना होता है यार, बगल में जो दिया है उसे घटा लो। 90 में से अगर मैं 42 को घटाऊंगा तो मुझे 48 आ जाएगा। अब माइनस का साइन 42 अंश है तो 42 लिखो, किसी एक को ही करना है, नहीं दोनों को हम 90 माइनस 42 कर दें तब आंसर नहीं आएगा। समझ में आएगा नहीं है? जैसे होता है कभी कभी फ्लो में थोड़ा सा खुशी आ जाती है कि नहीं है? तो यार मेरी इच्छा है मैं दोनों को बदलूं तो दोनों बदल जाएगा, है कि नहीं? तब वही ना माना जाएगा। अब देखो केवल एक को चेंज करना 90 माइनस थीटा के रूप में। अब यहाँ देखो 90 माइनस 42, तो 90 माइनस 42 क्या हो गया? 90 माइनस थीटा के रूप में cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे साइन, है कि नहीं? साइन देखो 90 माइनस थीटा था इसलिए साइन थीटा हुआ, यही थीटा वाला मान। इस थीटा वाला की जगह पे क्या है? 42 है, मैं लिखूंगा 42 अंश माइनस का साइन 42 अंश, आपस में क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएगा, क्या आएगा आपका? 0 आएगा। समझ आया? वैसे देखो ये वाला होगा, देखो कोसेक 31 अंश है, देखो कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। अब देखो मैंने 31 अंश को इसमें मैंने चेंज नहीं किया, इसमें भाई पहले मैंने चेंज किया, बाद वाले को चेंज करके देखते हैं। देखो सेक है, अब बताओ देखो 31 और 59 को जोड़ो, देखो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब जरा बताओ मैं 59 अंश को 90 माइनस थीटा के रूप में अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? बोलो तो भाई 90 माइनस 31 को हटा दो, हो जाएगा ना? तो हो जाएगा देखो कोसेक 31 अंश माइनस सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो लिख देंगे कोसेक भाई 31 है तो यहाँ पे लिख देंगे 31 अंश, आपस में कट जाएगा, बराबर क्या है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए दिखाइए कि tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश बराबर 1। मतलब कि मुझे इतना को बराबर इतना लेना है, मुझे प्रूफ करना है कि इतना किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो मैं LHS लेता हूं, बराबर के लेफ्ट हैंड वाला लेता हूं, तो LHS मैं ले लेता हूं, है कि नहीं? बहुत ही इजी है, समझ रहे नहीं समझ रहे? ध्यान से देखिएगा क्या होगा। देखिए आपका tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से ऐसे मानों को लीजिए जिसका योग करने पर हमको 90 अंश आए। अब देखो 48 में 23 जोड़ेंगे तो क्या 90 आएगा? नहीं आएगा। 48 में अगर मैं 42 को जोड़ूंगा तो मुझे 90 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? तो इसमें मतलब कि मुझे सिर्फ इसको चेंज करना है, इसमें से किसी एक को चेंज करना है। बात समझ में नहीं? जिसका योग 90 अंश आए उसमें से किसी एक को आपको क्या कर देना है? बस चेंज 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है, एक को। समझ में नहीं है? तो इसमें हमें देखने को मिला कि 48 और 42 जो है 90 माइनस थीटा के रूप में है, और देखिए 23 और 67 जो है 90 माइनस थीटा के रूप में है। तो अब मैं क्या करता हूं, देखिए मैं इसी को चेंज करता हूं, तो मैं tan 48 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? 48 अंश बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 42। 90 माइनस 42 ये जो दिख रहा है ना, बस उसी करना है। तो मैं लिखूंगा tan 90 माइनस 42, है कि नहीं है? इंटू tan 23 है, इसको भी चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत है? तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो tan 23 अंश को मैं 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकता हूँ, लिखूंगा। तो मैं 23 अंश को क्या लिख सकता हूँ? बोलो 90 माइनस 67 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो यही 23 अंश की जगह मैं लिखूंगा 90 माइनस का 67। भाई देखो इसको भी मैंने, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसको मैंने चेंज किया तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, इसको चेंज किया तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा। अब जैसे है अगला वाला लिख लो, क्या है? देखो tan 42 अंश इंटू tan 67। अब देखो ध्यान से समझना, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? cot थीटा। क्या है आपका? cot 42 अंश लिख सकते हैं। देखो tan 90 माइनस थीटा है कि नहीं है? यहां पर भी क्या लिखेंगे? cot थीटा। तो cot 67 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था कि cot थीटा बराबर होता है, देखिए cot थीटा बराबर होता है 1 बटा के tan थीटा, या cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा के sin थीटा। ये मैंने आपको प्रूफ कराया है कि नहीं कराया है?
अगर आपके दिमाग में नहीं है तो मैं इसको फिर से प्रूफ करा देता हूँ भाई। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यल ए यल बटा के डबल के ए। तो देखो भाई साइन कॉस टेन कॉट, कॉट मतलब क्या, आधार बटा के लंब, तो मैं इसको लिख सकता हूँ देखो आधार बटा के लंब, है कि नहीं है। कॉस थीटा को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस मतलब आधार बटा के कर्ण, तो मैं लिख दूंगा आधार बटा के कर्ण। साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, लंब बटा के कर्ण, तो देखो कर्ण से कट करके कट गया, तो देखो आधार बटा के लंब इधर भी है, देखो आधार बटा के लंब इधर भी आ गया, मतलब मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा बराबर साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा, हाँ या ना, सही बात है। अब या फिर देखो कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा मैं कैसे लिखता हूँ भाई, कॉट थीटा बराबर क्या है, आधार बटा के लंब, तो बराबर अगर मैं इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 1 बटा के क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार होता है कि नहीं होता है। अब ये जब पलटेगा, जब गुणा में होगा तो क्या होगा, 1 बटा के 1 इंटू ए बटा के एल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। दोनों तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कॉट 42 अंश को मैं लिख सकता नहीं 1 बटा के tan 42 अंश, बोलो भाई, क्योंकि देखो कॉट थीटा बराबर मैंने कहा 1 बटा के tan थीटा, भाई थीटा था तो मैंने थीटा किया, हाँ या ना। तो वैसे ही मैं 42 अंश को मैं क्या मैंने क्या लिख दिया, 1 बटा के tan 42 अंश लिख दिया। वैसे ही देखो कॉट 67 अंश को, भाई कॉट थीटा को फिर मैं 1 बटा के tan थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा देखो 1 बटा के tan 67 अंश। इसके बाद क्या है आपका, देखो tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश, देखो tan 67 अंश से tan 67 अंश कट जाएगा, हर में है, tan 42 से tan 42 कट जाएगा, बराबर क्या आएगा आपका 1 आएगा। तुम्हारे दिमाग में आया कि सर ये अगर मैं न करना चाहूँ, अगर मैं ये इस तरीके से करूँ तो क्या मेरा आंसर नहीं आएगा, तब पर भी आएगा मेरी जान। देखो कॉट 42 को मैं फिर क्या लिखूँ, देखो भाई कॉट को लिखो cos थीटा बटे sin थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है 42 है ना, तो मैं क्या लिखूँ, देखो cos 42 अंश बटा के sin 42 अंश इंटू कॉट थीटा फिर वही लिखूंगा क्या, cos 67 अंश बटा के sin 67 अंश, भाई थीटा भाई वही ना। अब देखो tan 42 अंश, tan 42 अंश में क्या लिख सकता हूँ, देखो tan थीटा बराबर मैंने आप लोगों को बताया था होगा कि sin थीटा बटा क्या होता है cos थीटा, प्रूफ भी कर लो। tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, cos मतलब क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है, कर्ण से कट गए तो लंब बटा के आधार ही तो आया, आया ना। तो tan 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो sin 42 है कि नहीं, वही ना लिख रहा हूँ sin थीटा बटा cos थीटा, sin 42 बटा के cos 42 इंटू tan 67 अंश को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो sin 67 अंश बटा के cos 67 अंश, देखो cos 67 अंश से cos 67 अंश, cos 42 से cos 42, sin 42 से sin 42, sin 67 से sin 67, पूरा कट गया तो मान कितना आएगा 1, समझा कि नहीं। इस तरीके से भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए दोनों तरीकों को मैंने आप लोगों को बेसिक से मैंने बताया, जिससे मन करे उससे क्या करो, सॉल्व करो, ठीक है ना। वैसे ही देखियो ये वाला होगा, ठीक है ना। इसमें मैं क्या करूँगा, देखो कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो ये बहुत ईजी है। इसमें भी मैं लेफ्ट हैंड ले लूंगा, LHS ले लूंगा, जब LHS ले लूंगा तो क्या है आपका, भाई इसके बराबर मुझे ना जीरो लाना है, तो बराबर के लेफ्ट वाला मैंने लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष को लिया है, तो क्या है cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश, यही ना दिया है। देखो देखो या तो इसको चेंज कर लो या तो इसको चेंज कर लो, दोनों को आपका सीधे कट जाएगा। देखो इसमें से देखना है कि आपको 38 का, इसमें देखो पूरक क्या है 52 है ना, देखो 38 का पूरक 52 है ना भाई, 38 में 52 जोड़ेंगे तभी तो 90 आएगा, और 52 में मैं 38 जोड़ूंगा तभी तो 90 आएगा। बात समझ कि नहीं। इसका मतलब मैं किसी एक को चेंज करूं, या तो मैं इसको चेंज करूं या तो मैं इसको चेंज करूं, तो मैं क्या करता हूं, इसी को मैं चेंज करता हूं। तो cos 38 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो cos 90 माइनस अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 52 लिख सकता हूं। क्या लिखेंगे 52 इंटू cos 52 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो cos 90, क्योंकि उसका देखो पूरक क्या है 38 है ना, 52 का पूरक क्या है, दोनों को जोड़ने पर 90 अंश आ रहा है, इसका मतलब 90 में से मैं इसको घटाऊंगा तो यही आएगा, है कि नहीं है। तो माइनस का क्या मैं लिख दूंगा, देखो 38 हो गया ना। इसको कुछ नहीं, इसके साथ अब छेड़खानी नहीं करना है भाई, मैं इधर बदल दिया इधर मैं कुछ नहीं बदलूंगा, सेम सेम रहने दो। तो क्या आ जाएगा, देखो sin 38 इंटू क्या आ जाएगा sin 52। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो मैं देख लूंगा sin थीटा की जगह पे क्या है 52, तो हो जाएगा sin 52। cos 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा sin थीटा, तो sin क्या हो जाएगा आपका 38 अंश माइनस देखो क्या है sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश। देखो sin 38 अंश sin 52 अंश, sin 38 sin 52 दोनों हो गया ना। अब जब इन दोनों का इसका भी मान आएगा इसका भी मान आकर के जब काटेंगे दोनों कट ही ना जाएगा, बराबर क्या आएगा आपका, देखो बराबर RHS मेरा आ गया है, आया कि नहीं है।
इधर भी आप लोगों का ये RHS ही होगा। समझ में आई बात है? देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करिए। सिंपल तरीका है, हम लोगों ने उदाहरण ऐसा किया है ना, हमें कुछ नहीं करना है। क्या लिखा है देखिए, मैं आपको सिंपल बस आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। क्या है, tan 2a है तो भाई tan 2a लिख लो, है कि नहीं है, बराबर cot a माइनस 18 है तो a माइनस 18 लिख लो। और कोई दिक्कत है? देखो मैं अगर tan को cot के रूप में अगर मैं लिखना चाहूँ, मतलब कि ये 2a को अगर 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, इसे लिख सकता हूँ नहीं, tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 माइनस थीटा भाई, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan, भाई cot 90 माइनस थीटा बराबर tan ही थीटा होता है ना। तो अब मैंने किया क्या है भाई, tan ही के जगह, इस tan के जगह पे मैंने cos 90 माइनस थीटा के रूप में लिख दिया, है कि नहीं है? क्यों लिखा है? क्योंकि ये cot कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखो cot a माइनस का क्या हो जाएगा आपका 18, cot से तुम्हारा cot कट गया, तो बचा क्या, देखो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस का 18। इसको इधर भेज दो, इसको इधर ला दो, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, देखो 90, ये माइनस 18 इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 18 बराबर, ये माइनस 2a उधर जाएगा तो क्या होगा, a प्लस ये 2a इधर है, कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 2a, इधर माइनस 2a है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 2a हो जाएगा। देखो 2a में a जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 3a बराबर 90 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108, तो कितना हो जाएगा, देखो a बराबर हो जाएगा 36, 3 3 9 3 6 18, तो a का मान कितना आ गया आपका 36 अंश आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? अब सेकंड वाला देख लीजिए, सेकंड वाला तो और आसान है, कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करिए a प्लस b बराबर 90 अंश। बहुत ही ईजी है, हम क्या करेंगे, देखो tan a बराबर cot दे दिया है, देखो tan a बराबर cot b दिया है, किसी एक को बस तुम क्या करो, चेंज कर दो, किसी एक को बस मुझे क्या करना है, चेंज करना है। जैसे ये tan है तो इसको भी tan के रूप में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो tan a बराबर cot b को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस b में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब यहाँ से देखो tan से tan तुम्हारा क्या हो गया, कट गया, तो आया कितना, देखो a बराबर 90 माइनस का b, इस b को इधर ला दो तो हो जाएगा a माइनस b इधर आएगा तो क्या होगा, a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 अंश हो गया। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए एकदम उदाहरण ही है, इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताया है, यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस b अंश है, जहां 4a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान हमसे पूछा है और मुझे कुछ नहीं बोला है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए sec 4a बराबर क्या दिया, देखिए कोसेक a माइनस का b अंश दिया है। जैसे आपके दिमाग में आया भाई, अगर मैं इसको कोसेक के रूप में लिख लूं, अगर मैं, आपका इच्छा ये है कि भाई इसको अगर मैं सेक के रूप में नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तब पर भी 90 माइनस a की जगह पे a माइनस b कर देंगे, बात वही हो जाएगा। तो सेक 4a को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए कोसेक 90 माइनस क्या लिखेंगे 4a, भाई कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक a माइनस का b अंश। देखिए कोसेक से आपका कोसेक क्या हो गया, कट गया। अब आपका बचा कितना, देखिए 90 माइनस का 4a बराबर a माइनस का 20 अंश। तो भाई इस a को इधर भेज दीजिए और इस 20 को इधर ला दीजिए, इधर लाएंगे अगर मैं 20 को, क्या होगा, देखिए 90 प्लस 20 बराबर इधर हो जाएगा a, ये माइनस 4a इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 4a में a जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 5a बराबर 90 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 110 होगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, 22 पचे 110, तो कितना हो जाएगा, देखो भाई 110, भाई काटेंगे 22 पचे 110, तो हो जाएगा आपका 22 अंश। a का मान कितना आ जाएगा आपका 22 अंश आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है कि नहीं है। कह रहा है कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस c बटा के 2 बराबर cos a बटा के 2 मुझे दिखाना है। तो इस बात को समझिएगा, मैं आपको क्या करता हूं, देखिए LHS ले लेता हूं, क्या लेता हूं आपका LHS में लूंगा, मतलब कि बराबर के इधर वाले पक्ष में ले लेता हूं, इसको मैं क्या करूंगा, ला दूंगा, कोई दिक्कत है। तो हो जाएगा देखिए आपका साइन क्या है, देखिए b प्लस c बटा के क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब इस बात को देखिए आप ध्यान रखिएगा, भाई ये बोल रहा है कि देखिए ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, तो मैं एक त्रिभुज मान लेता हूँ, देखिए आपका A है, B है,
सी है कि नहीं है। इसका कोण ए, भाई कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना होता है भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है कि नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या रखना है, देखिए बी प्लस सी रखना है भाई। बी प्लस सी को मैं इधर रखता हूँ, ए को मैं क्या करता हूँ उधर भेज देता हूँ। तो क्या होगा आपका, देखिए बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस का क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, क्योंकि मुझे बी प्लस सी बटा के 2 चाहिए। क्या चाहिए? b प्लस सी बटा के। मैं क्या करूंगा, देखिए दोनों पक्षों में मैं क्या करूंगा 2 से भाग दे दूंगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में मैं 2 से भाग दूंगा तो मेरा क्या आएगा, देखो b प्लस सी बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 180 माइनस ए बटा के 2 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो मैं लिख दूंगा, देखो b प्लस सी बटा के 2 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 180 बटा के 2 और माइनस का a बटा के 2। भाई हर बराबर तो लिख तो सकते ही हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब क्या होगा, देखो b प्लस सी बटा के 2 बराबर, देखो 180 में 2 का भाग देंगे तो कितना होगा 90 माइनस का a बटा के 2। तो मैं क्या b प्लस सी बटा के 2 के जगह पे मैं 90 माइनस a बटा के 2 लिख सकता हूँ? बोलो भाई, दोनों तो बराबर है ना। तो भाई जहां पर b प्लस सी बटा के 2 है वहां पर मैं 90 माइनस a बटा के 2 लिख दूंगा। कोई तकलीफ है? नहीं है तकलीफ है। देखिए मैं इसको 2 तरीके से आप लोगों को बताता हूं। तो मैं लिखूंगा, देखो साइन b प्लस सी बटा के 2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा भाई, इसको मैं लिख दूंगा समीकरण नंबर 1। मैंने इसको आया है, ये पहले से ही आपको लगाना है, इसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा b प्लस सी की जगह पे मैं लिख दूंगा 90 माइनस का क्या हो जाएगा a बटा के 2, तो a बटा के 2 हो जाएगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा, है कि नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है आपका a बटा के 2। देखो मेरा कॉस a बटा के 2 आ गया कि नहीं आ गया, ये मेरा क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। देखो अगर मैं डायरेक्ट जाऊं तब पर भी मैं क्या कर दूंगा, मतलब इसके आगे देखिए एक पहला तरीका इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं है कि इन दोनों को अगर आपको लाना हो, क्योंकि बोल रहा है त्रिभुज के अंतःकोण दिखाई इतना बराबर इतना, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए दोनों पक्षों में क्या करिए आप साइन ले लीजिए। क्या करिए, इसी में आप लिख देंगे, देखिए दोनों पक्षों में साइन लेने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या लेने पर साइन लेने पर। कोई दिक्कत है? हम ले लिए तो कष्ट है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख दूंगा, देखो कि साइन क्या होगा b प्लस सी बटा के 2 बराबर हो जाएगा, देखो साइन 90 माइनस a बटा के 2। तो ये तो साइन b प्लस सी बटा के 2 तो रही हो ही जाएगा, b प्लस सी बटा के 2 रह ही जाएगा। बस इधर क्या कर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कास a बटा के 2। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं बिना लेफ्ट हैंड साइड लिए। समझ में नहीं है? अगर आपकी इच्छा है, अगर ऐसे भी आप करेंगे तब पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज आपकी इच्छा नहीं है तो इसको ले लीजिए, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, b प्लस सी बटा के 2 की जगह पे 90 माइनस a बटा के 2 रखिए आप। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आप लोगों का ठीक उदाहरण नंबर 11 की तरफ है। जैसे उदाहरण नंबर आपका 11 वैसे ही आपको इसको चेंज करना है। क्या लिखा है, देखिए साइन 67 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है। यही आप लोगों को करना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए साइन 67 अंश ये नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, देखिए साइन 67 अंश को क्या लिखना है हमें 90 माइनस अगर थीटा के रूप में अगर मैं लिखूं 67 अंश को मैं अगर 90 माइनस थीटा के रूप में लिखूं तो क्या होगा आपका, बोलिए भाई। 10 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा आपका, बोलो 3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, देखिए 23 हो जाएगा क्या भाई। 90 में से अगर मैं 23 को घटाऊं तो 67 आएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं, देखिए साइन 90 माइनस का 23 प्लस कास 75 अंश है, कास को कास ही रहने दो। 75 अंश को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 15 अंश, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो कास थीटा, कास मतलब हो जाएगा कास 23 अंश प्लस कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन 15 अंश। अब ये देखो 23 अंश और जो 15 अंश है 0 और 45 अंश के बीच में है कि नहीं है ना। और केवल यही बात बोल रहा है कि 0 और 45 अंश के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करो। मैंने व्यक्त कर दिया, देखो 67 अंश को 23 अंश मैंने लिख दिया और 75 अंश को 15 अंश मैंने लिख दिया। हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों के प्रश्नावली 8.3 पूरा क्या होता है आपका समाप्त होता है। अब अगले दिन
अगला चैप्टर। ठीक।